नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुकांत चौधरी। आज हम करेंगे इस लेक्चर में एम.एन. श्रीनिवास के विचार संस्कृतिकरण। बड़ा लोकप्रिय विचार है। अभी भी ये विचार प्रासंगिक है किसी न किसी सेंस में, और ये सारे सिलेबस में है, आप लोग पढ़े भी होंगे। कुछ विचार सम अप करते हैं। और श्रीनिवास पहले ये विचार दिए थे अपने वो एक शोध पत्र में। शोध पत्र का नाम नोट करें, ए नोट ऑन संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ये 1956 में आया था द फार ईस्टर्न वीकली में। फिर ये रिप्रिंट हुआ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, वो किताब जो हिंदी में भी है 1962 वाली में। क्या आइडिया उनका है, ये देखने वाली है बात है कि निम्न जातियां उच्च जातियों का विचारों को, वैचारिकी प्रथाओं को, व्यवहार को, संस्कृति को अपनाकर उस जाति में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निम्न जातियों में, हिंदुओं में हमेशा बहुत खराब रूप से देखा गया है, इसलिए वो करने की कोशिश किए हैं। दक्षिण भारत में उन्होंने देखा, कुछ जगह उत्तर भारत में भी हुआ है। इस बार हम एग्जाम्पल देंगे। उन्होंने उसमें खाली निम्न जाति नहीं लिखा, जनजाति भी लिखा। कहते हैं कोई भी निम्न जाति या जनजाति या कोई और समूह अगर उच्च जातियों का आइडियोलॉजी, वैचारिकी, कस्टम, प्रथाएं, रिचुअल, कर्मकांड आदि तत्वों को अपनाकर, वे ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जीवन शैली को अपनाकर अगर उस जाति में प्रवेश करने की कोशिश करता है और सफल होता है, उसको संस्कृतिकरण कहते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि सांस्कृतिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत में लिखी साहित्य, सांस्कृतिक लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उनको ये विचार और मूल्य समझ में आएगा। पहली बात, जिसमें वो उच्च जातियों का कर्मकांड और व्यवहार, जीवन शैली को अपनाएंगे। क्या जीवन शैली को अपनाना? जैसे द्विज, उपनयन होना। उपनयन में क्या है? ब्राह्मणों का 7 से 9 साल के बीच में, क्षत्रियों का 5 से 9 साल, क्षत्रियों का 7 से 11 साल, वैश्य का 9 से 15 साल के बीच में उपनयन होना चाहिए। ठीक है। और क्या करना है कि ये जो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, मतलब पालन करना चाहिए जो शुद्धता एवं अशुद्धता वाले नियमों को। जैसे कि नारियों का मासिक ऋतु के समय आइसोलेशन, अलग रहना पड़ेगा, खाना नहीं बना सकते हैं। लड़कियों का प्यूबर्टी के समय 7 दिन अलग रहना पड़ेगा। और किसी का जन्म के समय वहाँ आप अगर जाएंगे, घर आके आपको प्यूरिफिकेशन करना होगा, डेथ रिचुअल को स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। ये सब चीज़ें बड़ा, और डेली पूजा करना होगा, सुबह सुबह नहाना करना होगा, और रेशम वस्त्र पहनकर पूजा करना होगा, ये सब। और देवी देवताओं को प्रॉपर पूजा करना होगा। ये सब चीज़ें बड़े इंटरेस्टिंग है। और वो शाकाहारी बनना पड़ेगा, और मतलब मांस मदिरा निषेध, टीटोटोलर बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से संस्कृतिकरण होगा। कहते क्या है, कैसे होगा, विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है, ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है। क्लियर है? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। उन्होंने अपना जाति के विशेषता में कास्ट मोबिलिटी बताया, जाति की गतिशीलता ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है। निम्न जाति उच्च जाति में प्रवेश करेगा। ऑलराइट। नंबर 2, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं। एक आदमी चाहेगा तो, एक परिवार चाहेगा तो नहीं हो सकता। पूरे गांव के उस जाति या उस इलाके के, क्षेत्र के 10, 12, 15 गांव होंगे, सारे पूरा जाति बदलेंगे तभी हो पाएगा। नंबर 3, इससे संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, इससे पद में परिवर्तन होता है। कैसे? संरचना तो जाति व्यवस्था संरचना है ना, जाति व्यवस्था संरचना है। श्रीनिवास ने कहा है जाति व्यवस्था हिंदुओं का संरचना का आधार है। पूरा जाति व्यवस्था कहाँ बदला? वही तो संस्करण चल रहा है। उस जाति की पद में परिवर्तन होगा अगर वो बदलकर उस जाति में प्रवेश करता है, मतलब उस जाति उसका बदलते हुए पोजीशन को अपनाते हैं, तब सिर्फ उन्हीं का पद में परिवर्तन होगा। संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सवाल आता है कि संरचना में परिवर्तन है कि नहीं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा संरचना में परिवर्तन नहीं है। समझने के लिए पूरा संस्कृतिकरण प्रक्रिया क्या है ये समझना होगा। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, ये शूद्रों के लिए नहीं था।
शूद्र मतलब यहाँ उनका मतलब था ये अस्पृश्य जातियों के लिए नहीं, उपयुक्त नहीं था, वो कर नहीं सकते थे आगे। ये हो गया आपका उसमें जो चीज़ें हैं। और ये सिर्फ मध्य जातियों के थे, शूद्र को नहीं था, तो मध्य जातियों के लिए था। ऑलराइट, अब आइए उसका अगला हिस्सा क्या है कि सफल संस्कृतिकरण के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत है। इनको आप प्री कंडीशन माने, पूर्व शर्तें माने। ये 3 चीज़ें वो करेंगे निम्न जाति तो आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्या है, द कास्ट मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। पारंपरिक जो पूंजी है, ट्रेडिशनल कैपिटल, पारंपरिक पूंजी है, उसके ऊपर उस जाति का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब उस क्षेत्र का जमीन जायदाद अधिक होना चाहिए। गरीब जाति होगा तो कोई नहीं मानेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस जाति के पास स्पर्श का स्थिति होना चाहिए, टचेबल स्टेटस। उस जाति को अस्पृश्य नहीं होना चाहिए, अस्पृश्य होंगे तो मानेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, उस जाति को अपने उच्च जाति में होने का दावा पेश करना चाहिए किसी कहानी या मिथक के माध्यम से कि हम पहले एक्चुअली उच्च जाति के थे, किन्हीं कारणों की वजह से निम्न आ गए। ये करे तो अच्छा है, नहीं तो दावा कैसे पेश होगा। ठीक है, 3 पर करे तो। अब आइए हम इसको करते हैं कैसे ये आगे चल के इसका उदाहरण देते हैं। केस स्टडी करते हैं। पहला केस स्टडी करते हैं आगरा के जाटव जाति का। इसको ONM लिंच ने अध्ययन किया था। लिंच साहब अमेरिकन मानवशास्त्री थे, यहाँ पर काफ़ी दिन काम किए हैं। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले उनका देहांत हुआ है। किताब का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ये 1967 में आया था। इन्होंने जाटव का किया था। उसमें जाटव जाति जो एक कॉबलर जाति है, चमड़ा का काम करते हैं, जूता वगैरह बनाते हैं, वो जो ब्रिटिश ज़माने में औपचारिक सब संस्थाएं शुरू हुआ है, तो जूतों की मांग में वृद्धि हुई है। पहले भारतीय समाज में जूतों का प्रचलन नहीं था। अंग्रेजों ने जूतों का प्रचलन, जूते, सैंडल्स, चप्पल, स्लीपर, बाथरूम स्लीपर सब बड़ा हुआ, उपयोगिता शुरू हुआ, तो जाटवों का इनकम में वृद्धि हुआ। जूता बेचने के द्वारा बड़े इनकम हुआ, अच्छा वृद्धि हुआ। उन्होंने जमीन जायदाद खरीदा। तो उसके बाद जब आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हुआ, तब उन्होंने क्षेत्रीय बनने का दावा पेश किया उस जमाने में। ये 1950 के दशक की बात है। फिर क्या हुआ कि उस क्षेत्रियों ने नहीं माना। देखिए, एक पूर्व शर्त यहाँ लागू होता है कि स्पर्श का स्थिति होना चाहिए। जाटवों का अस्पृश्य का स्थिति था, तो उन्होंने नहीं माना इसको। लेकिन उसको मनवाने के लिए उन्होंने एक मिथक भी स्थापित किया था। यानी कि पूर्व शर्तों में एक तो जमीन जायदाद खरीद लिया, ठीक है। दूसरा शर्त पूरा नहीं हुआ, उसकी स्पर्श का स्थिति नहीं था, वो मेन शर्त है एक्चुअली। तीसरा शर्त मिथक फैलाया। मिथक में ये बोला, स्वामी आत्माराम के द्वारा लिखित लुमेश रामायण में लिखा है कि जाटव पहले क्षत्रिय थे। त्रेता युग में जब परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तब जाटव उससे डरकर छिप गए, जंगल में जाके जूता बनाना शुरू किए, लेदर का काम करना शुरू किए। और अब उनका आर्थिक स्थिति सुधर गया, वो भूस्वामी हो गए, इसलिए उनको उनका क्षेत्रीय परिस्थिति वापस चाहिए। लेकिन क्षेत्रियों ने नहीं माना। ये मिथक उन्होंने फैलाया था, लेकिन क्षेत्रियों ने उसको नहीं माना। जो लिंच साहब कहते हैं, भाई ये सब जो हम बता रहे हैं आपको, हमारे टीचरों ने हमें पढ़ाया है, हमने किताब पढ़े हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। इन सब से मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। फिर क्षेत्रियों ने नहीं माना। तब ये उससे विचलित होकर एक राजनीतिक दल बनाया, जाटव युवा समिति, जाटव यंग मैन एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1961-62 में जब हुआ था, लड़े। एक सीट में जीत दर्ज हुई।
फिर उस ज़माने में मुसलमानों के साथ मिलकर एक नारा दिया था, जाटब मुसलमान भाई भाई, हिंदू कौम कहाँ से आई, कौम नेशन। लिंच साहब का कहना है, ONM लिंच, LYNCH, लिंच साहब का कहना है, विकिपीडिया देखिए मिल जाएगा सब, कहना है कि असफल संस्कृतिकरण से राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलता है। अनसक्सेसफुल संस्कृतिजाइजेशन लीड्स टू पॉलिटिसाइजेशन। चलिए दूसरा उदाहरण है FG वैली, बड़ा फेमस बिसीपड़ा गांव, उड़ीसा का बिसीपड़ा गांव, बौद्ध कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है, फुलवाणी नियर बाय टाउन है। बड़ा इंटरेस्टिंग, वहाँ मैं भी फील्ड वर्क किया था, मेरा 2-4 किताबें उसके ऊपर आधारित है। बिसीपड़ा गांव में कौंद रहते हैं, एक जनजाति है लेकिन कम थे, क्षेत्रीय जाति ज़्यादा थे, वहाँ उनको खंडायत कहते हैं, और वॉरियर कास्ट, योद्धा जाति। ये 1850 के, इन्होंने तो 1950 के आसपास अध्ययन किए थे। 1957 में कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर किताब आया था बेली साहब का। वो लिखते हैं कि 1850 के आसपास वो बिसीपड़ा से करीब 50 किलोमीटर दूर बौद्ध नाम का एक गांव से 2 शराब बनाने वाला जाति बिसीपड़ा आकर बस गए, शराब बेचना शुरू किए। जो 2 जाति आए थे उसमें से एक स्पर्श का स्थिति था, यानी कि अनटचेबल नहीं था, अस्पृश्य नहीं था, उसको उन्होंने बौद्ध डिस्टिलर कहा। दूसरा जाति अस्पृश्य था, उसको उन्होंने बौद्ध आउटकास्ट कहा। ठीक है, जब बिसीपड़ा आकर शराब बेचने लगे, शराब तो बड़ा पॉपुलर बिजनेस से बड़े पैसा कमाए और जमीन जायदाद खरीद ली। 1850 के आसपास ये आने से पहले दोनों योद्धा जाति के पास उस एरिया का 95% जमीन था। इन लोगों ने जमीन खरीद लिया, तो 100 साल के बाद पता चला सिर्फ 28% जमीन रह गया इनके पास, वॉरियर कास्ट के पास, योद्धा जाति के पास। ये सब उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने खरीद के प्रतिष्ठित होकर, आर्थिक रूप से रिच होकर, दोनों ने योद्धा जाति होने का दावा पेश कर लिया। जो स्पर्श का स्थिति था बौद्ध डिस्टिलर, उसका दावा को योद्धा जाति ने मान लिया। जिसका अस्पृश्य का स्थिति था उसको नहीं माना, उससे वो विचलित होकर वो गांव छोड़ दिया। ये मानने का मतलब क्या है? मैरिज अलाइज, विवाह स्थापित करना। ठीक है, ये खान पान तो चलता रहता है। इस प्रकार उस श्रीनिवास का चीजें सही हुई। अब इसका आलोचना विश्लेषण करें। संस्कृतिकरण प्रक्रिया तो है, लेकिन पूरा भारत का सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझाता है। ए बी, योगेंद्र सिंह कहते हैं कि खाली संस्कृतिकरण से नहीं सामाजिक परिवर्तन होता है, इस्लामीकरण भी होता है, आधुनिकीकरण भी होता है, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। सी, विसंस्कृतिकरण, डिसंस्कृताइजेशन भी चलता है। हरियाणा क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में उच्च जातियों ने निम्न जातियों के साथ मिलजुल कर बैठकर उनका संस्कृति को अपनाया। कैसे? हुक्का पीना और वो शराब पीना, मांस मदिरा खाना, लाइक दिस। इसको विसंस्कृति, उल्टा संस्कृतिकरण कहते हैं। ये भी हुआ है। फिर उन्होंने जो लंबी प्रक्रिया कहा था, श्रीनिवास, एक विशेषता है कि लंबी प्रक्रिया है संस्कृतिकरण, क्योंकि आदतें, जीवन शैली रातों रात तो नहीं बदलेगा। एक हर्टल नाम का अमेरिकन मानवशास्त्री बार्टले हर्टल आए थे, बलिया के आसपास उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर में स्टडी किए थे। वहाँ उन्होंने देखा निम्न जातियाँ रातों रात अपना उपनाम, सरनेम बदलते हैं और उस जातियों में प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ तक ये भी हुआ है, उस जातियों से शादी कर लिए, पता चला तो डिवोर्स भी हो गया, झगड़ा भी हो गया, वायलेंस भी हो गया, खून खराबा हो गया। तो यहाँ ये लंबी प्रक्रिया नहीं रहा। ये सब क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है। इन सब के बावजूद अभी भी संस्कृतिकरण का प्रासंगिकता है। कैसे बताइए? कि जाति अपना चेंज नहीं करेंगे, रिजर्वेशन है ना, कैसे चेंज करेंगे? चेंज तो नहीं करता है, लेकिन जो विचार, जीवन शैली, वो मंत्र तंत्र, ये वो कर्मकांड वगैरह थोड़ा बहुत अपनाते हैं। आधुनिकीकरण भी अपनाते हैं, लेकिन ये भी अपनाते हैं। इस प्रकार रिलेवेंस है और क्रिटिसिज्म चलता रहता है। ये सिर्फ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में मेरा लेक्चर है, और अगर जो रिसर्च करते हैं वो सब किताब पढ़ें, ये सब चीज़ें विकिपीडिया से ले या मुझे संपर्क करें, मैं बताऊँगा। धन्यवाद।